के लिए, हमारे मन में जो श्रद्धा है उसके लिए लाखों लाखों बार शुक्राना। जो हम सारे मिल के उनको याद करके शुक्राना करते हैं, हर बार मिलते हैं, हर बार इकट्ठे होते हैं, हर बार सत्संग होता है और हम शुक्राना करते हैं। तो गुरु जी की प्यारी संगत, बहुत खुशी है कि आप सारे मिलके गुरु जी को याद करते हो। बहुत प्यारी और मीठी यादें हैं उनके साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे मालूम नहीं संगत कितनी बड़ी है। ग्रुप कितना बड़ा होता है सूरत का। कोऑर्डिनेटर कौन है, साथ साथ बात करते रहे। जय गुरु जी आंटी जी। हाँ, साथ में बात कीजिए। अच्छा, ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगता। शेयर कीजिए ना, आप कोई सवाल पूछिए, कोई बातें कीजिए, फिर अच्छा लगता है। नहीं तो ब्लैंक तो ऐसे लगता है मैं अकेली बातें कर रही हूँ। हम सब आपके साथ हैं, गुरु जी की हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। गुरु जी से तो 97 में मुलाकात हुई थी। पंचकुला में आए थे, जनरल महाजन के घर आके ठहरे थे, तो वहां पे मिलने का मौका हुआ। और वो ऐसा एक संजोग था मेरे लिए कि वो उम्र भर के लिए एक साथ बन गया। उम्र भर के लिए वो हमारे रक्षक बन गए और हम उनके भक्त बन गए। सो वो जो समा उनके साथ गुजारा है वो बहुत लंबा समय नहीं था। 1 साल वो पंचकुला में रहे थे। उन 1 साल के 360-65 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम गुरु जी के दर्शन करने ना जाएं। पहले तो मैं कुछ दोस्तों के साथ गई थी, फिर सारा परिवार भी इन्वॉल्व हो गया और सारा परिवार भी गुरु जी के मंदिर जाने लग गया और उनसे ब्लेसिंग्स लेने लग गया। वो खुद ही बुला लेते थे। आज गुलेरिया अंकल नहीं आए, आज सुनैनी बेटी नहीं आई, आज छोटा बेटा नहीं आया, ऐसे करके बुला लेते थे। और जब वो आवाज देते थे तो फिर तो कोई रुक ही नहीं सकता था। उनकी आवाज देने का मतलब ये था कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो जिसका नाम ले लिया उसका कल्याण हो गया। सो ऐसी फीलिंग मन में बस गई थी कि गुरु जी ने अगर बुलाया है तो कैसे भी, किस हालत में भी होगे, आप भागे चले जाओगे। सो ये तो मैंने बाद में संगत के बीच में से बैठ के बहुत बारी लोगों से सुना है कि गुरु जी का बुलावा जो होता था। वाह वाह, बहुत खूबसूरत पंडाल बना है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी होती कि अगर मैं लाइव सूरत आपके पास आके आपसे मिलती। बट क्योंकि नोटिस बहुत शॉर्ट था और हम दूर बहुत बैठे हुए हैं, आ नहीं सके। पर जब गुरुजी का हुक्म होगा मैं जरूर पहुंचूंगी। गुरुजी ने आंटी नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ इधर ही होंगे, गुरु जी जाएंगे। जय 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 गुरु जी टू ऑल द प्यारी संगत। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब दुनिया के कोने कोने में लोग बैठे हुए हैं और गुरु जी को याद कर रहे हैं। न्यू जर्सी मेरी छोटी सिस्टर रहती है, मैं उसको मिलने के लिए गई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी सत्संग होता है। तो फोन आ गया, तीसरे चौथे दिन पहुंचते ही मुझे फोन आ गया कि हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। और हमको पता लगा कि डॉली आंटी न्यू जर्सी आई हैं। तो बस फिर तो कोई रुकने का मतलब ही नहीं था। मैं पहुंच गई वहां पे। मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी। हम तीनों ने मिलके उस दिन, गुरु जी का जन्मदिन तो नहीं था बट अभी टाइम था आने के लिए, पर हमने फिर भी ऐसे ही मनाया जैसे गुरु जी का जन्मदिन। क्योंकि मैं मई जून के महीने में गई थी वहां। तो गुरु जी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है। हम इंतजार नहीं कर पा रहे थे तो हमने पहले ही गुरु जी का जन्मदिन मना लिया इकट्ठे होके। सो बहुत अच्छा लगा वहां पे भी।
लोग सारे इतने प्यार मोहब्बत के साथ गुरु जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते थे, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और हर एक कोई अपनी जो हर एक अपनी कोई बात जो सुनाता था, उसके बीच में एक बहुत गहरी सच्चाई होती थी। उसके ऊपर क्या क्या बीती होती है और क्या क्या उसने पाया होता है गुरु जी से, कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली होती हैं, वो सबको सुन के बहुत, वो उनकी बातें प्रेरित करती है। वो एक इंस्पिरेशन मिलता है और दिल में यकीन, एक विश्वास बनता जाता है कि ये कोई ऐसी शख्सियत भगवान ने हमारे पास भेजे हैं जो कल्याण करने के लिए इस धरती पे आए और लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अब अपने उस रूप में नहीं है जिस रूप में हमने उनको लाइव देखा है, पर उनका स्वरूप देख के ही हम खुश हो जाते हैं और आंखें बंद करके और सच्चे मन से अगर गुरु जी को याद करते हैं तो वो प्रकट भी हो जाते हैं। ये बहुत बारी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और ये हर एक की एक पर्सनल अटैचमेंट और एक हर एक का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसने गुरुजी को कैसे याद किया और गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेसिंग्स दी। ये जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी के पास मांगने के लिए जाते हैं। गुरुजी को तो बिना बताए ही पता लग जाता था कि की गल है, फलानी आंटी या कोई अंकल, की गल है भाई, आज की गल होगी, उदासी क्यों चाहिए, पूछ लेते थे। और फिर वो बंदा जो है वो पूरा भरा हुआ एकदम से बोल पड़ता था कि गुरुजी खड़ा हो जाता था, अपना सत्संग करने लग जाता था। तो गुरुजी कहानी जरूर सुनते थे और सुन के कोई कमेंट नहीं करते थे, और वो साइलेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे जिसका हमें एहसास नहीं होता। बाद में पता लगता था कि वो प्रॉब्लम कैसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी, ठीक होगी। और हैरान हो जाते थे हम कि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें लोगों ने देखी, बीमारियां कुछ ऐसी थी, कोई कैंसर पेशेंट्स थे, कोई डायबिटिक पेशेंट्स थे, कई तरह के अजीब अजीब रोग वाले लोग भी गुरुजी के पास आते थे। पर इंस्टेंटली ऐसा कुछ नहीं होता था कि गुरुजी कोई कोई ऐसे जादूगर है, ऐसी बात नहीं थी। वो एक साइलेंट मेडिटेटर थे जो अपनी मेडिटेशन के साथ, अपनी शिव भक्ति के साथ वो लोगों को क्योर करते थे। उनकी मुश्किलें, उनकी प्रॉब्लम्स को वो खुद इख्तियार कर लेते थे। आप उसको सह सह के दूसरों को ठीक करते थे। ये उनकी पावर थी। ये हम बाद आजकल हमको बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी पता लगते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं और डेवलपमेंट होती जा रही है दुनिया में, कि रेकी कोर्सेज हैं और कई ऐसे मेडिटेशन के कोर्सेज होते हैं जो लोगों को ये शक्ति देता है कि वो मेडिटेट करके दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। पर जहां तक मुझे याद है, मैंने अपनी आंखों से अपने गुरुजी को देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति के साथ लोगों को ठीक किया है। मुझे अपने बारे में आपके साथ शेयर करने में कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है, खुशी है बहुत कि मैं अपनी कहानी किसी को सुनाऊं कि मेरे को गुरुजी ने कैसे कल्याण किया मेरा। इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि उसका कोई कोई क्वांटिटी से नहीं मैं बता सकती। कोई उसका लिखी पढ़ी ऐसी चीज नहीं है, रिटन डाउन रूल नहीं था। बस गुरुजी ने कह दिया मुझे कि डॉली आंटी हाथ उठा के तेरा कल्याण हो गया, तेरा कल्याण कर देता। सो वो कल्याण जुड़ा मेरा 97 से लेके आज तक, मेरा कल्याण ही गुरुजी कर रहे। मेरे को तो खुशियां खुशियां और ढेर सारी खुशियां हर तरीके से, हर तरफ से, परिवार की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, दुनिया की तरफ से इतना प्यार मुझे मेरी झोली में डाल दिया कि मेरे को तो वो इकट्ठा करना ही नहीं आ रहा। मुझे तो कई कई बार अपने आप पे शक होता है कि मैं क्या हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
इतना प्यार मुझे क्यों दे दिया, इतना प्यार मैंने ऐसा क्या किया। सिर्फ मैंने क्या किया मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ गुरु जी को सच्चे दिल से प्यार किया। मैंने उनको माना, मैंने उन पे यकीन किया, उन पे ट्रस्ट किया। मुझे लगता था मेरा कोई है जो मेरे पीछे बैठा है, और सब मेरे कार्य अपने आप ही ठीक होते चले जा रहे थे। मुझे हुक्म पता है क्या था, मैं जैसे ही मंदिर में पहुंचती थी, गुरुजी नाम लेके बुला लेते थे, डॉली आंटी इधर आ, अपने पास बिठा लेते थे चरणों में। अच्छा, फिर डॉली आंटी आ गई है भाई, सो एंड सो आंटी, जाओ ढोलक लेके आओ, डॉली आंटी गाएगी। तो मैं हैरान हो जाती थी। पहले दिन जब मेरे को गुरुजी ने ऐसे कहा, तो मैं घबरा सी गई कि मंदिर का माहौल है तो मैं यहाँ क्या गाऊं। मैं तो फोक सिंगर पंजाबी फोक सिंगर की बेटी, सुरिंदर कौर नाइटिंगेल ऑफ पंजाब की बेटी, और मंदिर में आके मैं क्या गाऊं, गुरबानी का शब्द गाऊं कि भजन गाऊं, कीर्तन करूं, क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं लोकगीत गाएगी डॉली आंटी। मेरे को कहने लगे लौंग गवाचा गा दे। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई कि गुरुजी लौंग गवाचा, मतलब मंदिर का माहौल, कोई मंदिर का माहौल नहीं होता था। कोई ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप जैसे मंदिर में जाके प्रणाम करते हो मूर्तियों के सामने या कोई और पीर फकीरों के सामने, और फिर आप बैठ जाते हो, और फिर कोई लेक्चर होता है, डिस्कोर्सेज होते हैं, आपको कोई बताया जाता है और आप चुपचाप बैठे सुन रहे होते हो। ऐसा कोई माहौल नहीं होता था गुरुजी के दरबार में। गुरुजी का दरबार एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, शांतमयी, सुरीला दरबार था, जिसमें सुर की बात थी, ज्ञान की बात थी। और गुरुजी के छोटे छोटे जो सरमन्स होते थे, स्लोगन्स होते थे, वो कभी कोई पकड़ लेता था, कभी कोई पकड़ लेता था। मैं नहीं चंगा, बुरा ना कोई, ऐसा ज्ञान दे दिया कि अपने आप को इतना नीचे दिखा दिया। मैं नहीं चंगा और बुरा नहीं कोई, और दुनिया में कोई भी बुरा नहीं। ये अगर हम मान लें तो कितनी बड़ी बात। अपने आप को सारी जिंदगी लग जाती है सुधारने के लिए, और गुरुजी ने आराम से ये स्लोगन बना दिया, बता दिया। फिर उन्होंने कहना कि जल, जो जल है, अगर उसको सच्चे मन से पियो, वो जल जो ऑर्डिनरी प्लेन वाटर है, वो भी गंगा जल बन जाता है। अगर आपका मन साफ हो, अगर आपका मन स्वच्छ हो, ये अपने मन की भावना है। ऐसी ऐसी बातें वो करते थे, और कोई ऐसे ज्ञान की बात कुछ नहीं है ऐसे कि भाई अब तुमको ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये मंदिर में कुछ देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था उनके दरबार में। एक बहुत ही प्यारा सा माहौल होता था। हम लोग इकट्ठे चाय प्रसाद, फिर उसके बाद लंगर खाते थे, और गुरुजी का हुक्म होता था कि कोई भी लंगर खाए बगैर नहीं जाएगा। और उस लंगर के बीच में ब्लेसिंग्स होती थी, क्योंकि लंगर उस जमाने में, आई एम टॉकिंग ऑफ 1997, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, बट फिर भी जो नए संगत में आए हैं बच्चे, जो भगत बन के आए हैं गुरु जी के, उनको ये पता होना चाहिए कि ये समा जो था, अब का समा और उस टाइम का समा थोड़ा डिफरेंट था। क्योंकि नंबर ऑफ पीपल यूज टू बी लेस, हम थोड़े लोग होते थे, और वो ज्ञान जो गुरु जी से मिल रहा था वो हम सब एब्जॉर्ब कर रहे थे। और फिर एक एक करके सबने अपनी बाहें फैलाई, और वो ज्ञान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब सारी दुनिया में गुरुजी के सत्संग होते हैं, सारी दुनिया में। मैंने शिकागो का सत्संग किया, मैंने सिंगापुर, दुबई, कुवैत, न्यू जर्सी, लंदन, मॉस्को तक का सत्संग किया। मतलब सारी दुनिया में गुरुजी के भगत बैठे हैं, हम सारे भगत गुरुजी के बैठे हैं। क्योंकि एक सच्ची क्या बोलूं, एक फीलिंग जो होती है, एक सच्चाई की फीलिंग जो होती है किसी को मिलने। आप अपने घर में भी कोई अपने बड़े को या कोई ऐसे रिश्तेदार को मिले जो बड़ी प्यारी बातें करता है, तो आपका मन उसके लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है।
तो ये तो हमको जो मिले थे, ये तो हम ऐसे शख्स थे, इंसान थे। हमने उनको देखा है, इन फुल फॉर्म देखा है, चलते फिरते खाते पीते हमारे साथ उठते बैठते देखा है। तो ही वॉज अ ह्यूमन, बट ही वॉज अ गॉडली सेंट ह्यूमन। रब ने भेजा था हमको। हमने उनके साथ कार में बैठ के डुगरी भी गए। डुगरी गुरु जी का घर था। उनके मामा माँ बाप उधर रहते थे, और हमको सबको कार में बिठा के डुगरी गांव ले गए। और गुरु जी की माता श्री ने अपने हाथों से हमें सरसों का साग और मकई की रोटी तंदूर में बना के खिलाई। हम कोई 40-50 लोगों का ग्रुप था, जो गुरु जी के कहने पे हम लोग कॉन्वॉय बना के चंडीगढ़ से डुगरी गए थे। ऐसे गुरुजी हुक्म कर देते थे, चलो फिर आज चलिए पटियाला। हम लोग सब चल पड़ते थे पटियाला। पटियाला कोई गुरुजी के भगत थे, उनकी बेटी की एंगेजमेंट थी। गुरुजी ने कहा बस जाके उन्हें आशीर्वाद दे के आइए, चलो सारे चलिए। ऐसे फैमिली के जैसे, he was like a family member, a family member who had the power of giving blessings। और ब्लेसिंग्स भी आपको क्या बोलूं, मैं तो मैं आपको बताती हूँ। आशी ने मुझे फोन किया, तो मुझे लगा कि ये एक और ग्रुप नया मुझसे मिलना चाहता है, और कितने कितने लोग वहां पे होंगे सूरत में जो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मेरा मन बहुत खुश हो गया कि मैं आई हैव टर्न्ड 75 ईयर्स ओल्ड। मैं 75 साल की हो गई, और मैंने इन 75 सालों में सिर्फ यही कमाया कि गुरुजी के प्यार मोहब्बत से मुझे और लोग मिलते चले जा रहे हैं। ये सब उनकी ब्लेसिंग है। सो मेरा एक्सपीरियंस इन 75 सालों का यही है कि गुरुजी को सच्चे मन से याद करो। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको सब कष्ट पता लग जाते हैं। वो दुख निवारण है। गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे, गुरु नानक को मानते थे, शिव जी को मानते थे, शिव के भगत थे। कई बार ऐसे कह देते थे किसी को, पाठ पूजा कर दो, तो उन्होंने कहना हाँ जी कर दें। की कर दे, उन्होंने कुछ बताना, अच्छा ठीक है, शिव पुराण भी पढ़ा करो। अगर कोई सिख फैमिली है, उनसे कहेंगे पाठ कर दो, की कर दो, वो बताते थे कि हम ऐसे पाठ करते हैं, जपजी साहब करते हैं, रहरास साहब करते हैं, सुखमनी साहब करते हैं। तो मेरी तरफ देख के मुझे कहते हैं, डॉली आंटी सुखमनी दा पाठ करया कर। मैं कि गुरु जी मेरी माँ तो सुखमनी की दीवानी है, वो तो रोज उसने सुखमनी साहब का पाठ पढ़ना होता है। कहते शब्द सुनाया मेरे को, शब्द के बोल सुनाए कि ये शब्द के बोल है, ये शब्द याद करो, और सुखमनी साहब का पाठ किया करो। सुखमनी इज पाठ जो सुख शांति का पाठ है, जो ज्ञान का पाठ है। तो पढ़ने से अपने आप ही धीरे धीरे समझ आने लग गया। पहले तो एक पाठ को आप जैसे एक बुक पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते, बट जस्ट एज यू ग्रो ओल्डर उनको धीरे धीरे उसका विख्यान जो है वो समझ आने लग जाता है। और फिर ऐसे लगता है कि हाँ यही तो कहा था गुरु जी ने, यही बात तो उन्होंने कही थी जो अब समझ आई है। सो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान का वर्धन, ज्ञान का वर्धक होता है। वो थे ही ज्ञानवर्धक। कैसे कहते थे वो, इतने सरल तरीके से कोई बात कह देते थे कि हम सोच में पड़े रहते थे। उस वक्त समझ नहीं आती थी, नहीं समझ आती थी कई बातें ऐसी कि चलो आज लंगर खाना है, उठे सारे नीचे बैठते थे, हम लंगर खाते थे। और ये भी नहीं पता होता था कि लंगर की थाली किसके साथ शेयर करनी है। कई बार मैंने लंगर की थाली किसी बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ शेयर की, कई बारी मैंने अपने ड्राइवर के साथ शेयर की, कई बारी मेरी नेक्स्ट डोर नेबर के साथ शेयर की, क्योंकि वो थाली के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो ही रोटी थी, वो ही दाल सब्जी थी, वो ही चटनी थी, वो ही सबने मिलके खानी है। रोटी हाथ में दे देते थे, रोटी वाला प्रसाद हाथ में होता था और बाकी खाना थाली में होता था। सारे मिल के खा रहे थे। द आइडिया वॉज दैट कि मिल बांट के खाओ, बी ह्यूमन, सबसे पहले इंसान रहो और इंसानियत को फॉलो करो। ये सबसे बड़ी बात। ये कोई दिखावा नहीं था कि हम पता नहीं
कैसे लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं, ये कोई शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं था। सारे बिल्कुल हारमोनियसली मिलजुल के सारे सेवा करते, मिलजुल के चाय प्रसाद हो रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई लड्डू सर्व कर रहा है। अच्छा, लड्डू सर्व करने से मेरे को एक बात याद आ गई। सत्संग में से सत्संग निकलते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का सफर काफी लंबा रहा है गुरु जी के साथ। एक दिन मैंने देखा कि कोई मिलने आया गुरु जी को, उनका जन्मदिन था, तो वो लड्डू का डब्बा लेके आए। गुरु जी ने लड्डू का डब्बा अपनी गोदी में रखा और सबको लड्डू बांटने लगे। और संगत जो थी वो कोई होगी 150-200 बंदे की, पर लड्डू का डब्बा तो एक ही था, पर लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे थे। सब सब लड्डू लेके खा रहे थे बड़े मजे से। मेरे को पता नहीं क्या फीलिंग हुई। मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड कर्नल गुलेरिया से बोला, मैंने कहा मैं मेरे को सब लोग अपने घर में बोलते हैं कि मैं सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं गुरुजी के लिए सूजी का हलवा बना के लेके जाऊं? तो कर्नल साहब कहते हैं जरूर जरूर। तो जो मेरे घर में सबसे बड़ी कढ़ाई थी एक, जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए ली थी वो उस कढ़ाई के बीच में मैंने सूजी का हलवा बनाया। वो पूरी कढ़ाई भर गई। अब वो 5-6 किलो के करीबन बन गया सारा कुछ दारोमदार। अब उसको उठा के लेके जाने के लिए 2 बंदे चाहिए थे, मेरा बेटा, दो और हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने सब ने उठाया। और जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो गुरुजी अंदर, ड्राइंग रूम, बड़ा हॉल था, ड्राइंग रूम था, उसके बीच में गुरुजी का सिंहासन था। उन्होंने दूर से देख लिया कि डॉली आंटी कुछ परेशान है और कुछ लेके आई, तो इशारे से, हाथ से इशारा किया, ले आओ, अंदर ले आओ। तो मेरे बेटा और मेरे फ्रेंड्स जो, जिन्होंने, उसके दोस्त थे, उन्होंने उठा के कढ़ाई सारी अंदर लेके जा रहे थे, तो गुरुजी ने इशारा किया, ए मेरे नाल इत्थे थल्ले रख दो। गुरुजी के साथ एक टेबल पड़ा हुआ था, उन्होंने इतनी बड़ी कढ़ाई उधर ऊपर रख दी। और अभी कढ़ाई गर्म थी, क्योंकि बिल्कुल ताजा ताजा जैसे बना था, मैं वैसे ही उठा के ले आई। गुरुजी ने उसको देखा, तो मैंने कहा गुरुजी पहले प्रसाद, सबसे पहले आप मुंह लगाओ। तो कहने लगे हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कह के सीधा ही गुरुजी ने हाथ हलवे के बीच में डाला। सड़ता गर्म हलवा था, और उन्होंने, कतारें लग गई और सारे कतारों में आके खड़े हो गए, और गुरुजी ने हलवा बांटना शुरू किया। 250-300 बंदा था, हलवा सबके हाथों में। मेरा दिल धक धक कर रहा कि हलवा खत्म हो जाएगा तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी, कि मैं पूरा बना के नहीं लाई, पर हलवा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और गुरुजी तो पूरे हाथ पूरा भर के हलवा दे रहे, और मैं गुरुजी के हाथ को देखूं कि थोड़ा कम करें ताकि सबको पूरा आ जाए, पर हलवा सबको मिला। और सबने मेरी तारीफ तो जो करनी सो करनी, मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली, सबने खाया हलवा, और गुरुजी ने अलग से ब्लेसिंग्स दी। तो फिर धीरे से मेरे को कहते हैं, अच्छा फिर डॉली आंटी, ये हलवा दोबारा कਦੋਂ खिलाएंगी? तो मेरा मन ऐसे हो गया, बिल्कुल मेरी आंखों में से आंसू निकल आए कि गुरुजी आप तो जब बोलोगे मैं बना के लेके आऊंगी। फिर जितनी देर गुरुजी पंचकुला रहे, एक बारी मैंने फिर बनाया, और वो ही एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि ये जो शक्ति है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये क्या शक्ति थी कि जब वो, ही यूज्ड टू थिंक कि सारे, जितनी ह्यूमैनिटी है सब एक बराबर है, कोई दुखी है कोई सुखी है, पर है तो इंसान, सबसे पहले तो इंसान है ना। इस चीज को समझना और फिर इसी चीज का व्याख्यान करना, इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, नॉट बाय डिस्कोर्सेस, नॉट बाय गिविंग लेक्चर्स, उनको फील कराना, जिंदगी के असलियत को फील कराना, कि बुरा भला कोई नहीं, सारे 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 चंगे हैं, कोई पैड़ा है ही नहीं, मैं बुरा ऐसी बातें गुरुजी से सीखी, और उसी उसी नक्शे कदम में चलने की कोशिश करते कि सबसे प्यार किया जाए। फिर क्या बताऊं, बातें इतनी प्यारी प्यारी हैं गुरुजी की। और मेरे संगीत के बारे में तो हमेशा ये कहते हैं, डॉली आंटी तुम गाई जा, तुम गाई जा। बस मैं गाती चली जा रही हूँ, अब 75 साल तक गाती चली जा रही हूँ, अब पता नहीं कितनी देर और गवाएंगे, मुझे नहीं पता जितनी देर जिंदगी है शायद गाती रहूंगी।
और गुरुजी के साथ जो लगाव था ना, वो एक जैसा भगवान के साथ एक अननोन पर्सन जिसको हमने देखा नहीं है। जो नई संगत है उन्होंने तो देखा नहीं है ना गुरुजी को, उनके लिए तो भगवान ही है। हमने देखा है, देख के फील किया है कि भगवान क्या होता है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके बीच में कोई सुपर पावर्स होती हैं, वो जादू कर देता है, वो ऐसे जादू से कोई चीज निकाल लेता है, कोई सोने के छल्ले निकाल लेता है, कोई लड्डू निकाल लेता है। ऐसे ये नहीं होता भगवान। भगवान वो होता है जो आपके दर्द दुख को समझ के अपने अंदर अंदर संभाले, और अपनी पावर्स के साथ। अपनी पावर क्या थी? मेडिटेशन की पावर। मेडिटेशन की पावर से एक बात और याद आ गई कि एक दिन दोपहर का टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था, टेलीफोन आया। टेलीफोन बाय चांस, तब मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन थी मेरी, और मैंने ही जल्दी से जाके, संडे का दिन था, बच्चे घर ही थे मेरे, पर मैंने फोन जाके उठा लिया। मैंने फोन जब उठाया तो मैंने बोला हेलो, तो आगे से गुरुजी। तो गुरुजी, तो मेरी तो टांगे ऐसे ढीली हो गई और मेरा जैसे कांपने लगी कि गुरुजी ऑन फोन, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कोई मेरे से चालाकी तो नहीं कर रहा। मैं हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? गुरुजी कहते हैं डॉली आंटी, मैं बोल रहा हूँ। की कर रही सी? मैं कहा, कुछ नहीं गुरुजी, आज संडे सी, सो घर बच्चों के नाल आ जा, फिर मंदिर आ जा। मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी ने बोला। मैं तो सारा काम छोड़ छाड़ के गाड़ी पकड़ी और मैं तो उड़ती हुई गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। मैं गई वहां पे, तो थोड़ा आधा घंटा लग गया होगा ये सारा प्रोसेस करने में। तो गुरुजी ऑलरेडी अपने सिंहासन से उठ के अपने रूम में चले गए थे। तो 2 लेडीज वहां और थे गुरुजी के बगल, आंटी थे, एक और जनरल साहब थे, उनकी वाइफ थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो मैंने पूछा गुरुजी कहाँ चले गए? कहते हैं गुरुजी मेडिटेशन के लिए चले गए, कह के गए कि डॉली आंटी आएगी, बिठा लेना। तो मैं गई, तो मैं बहुत उत्सुक थी कि मैं गुरुजी से मिलूं और पूछूं कि मुझे कोई खास कारण है आपने जो बुलाया, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं मुझे बुला सकते। मन में सोच रही हूँ, उनको नहीं कुछ कहा, अपने मन में सोच रही हूँ। 10-15 मिनट के बाद वो आंटी मेरे पास फिर आए कि नहीं डॉली, आराम से बैठ, कोई बात नहीं, गुरुजी आते ही होंगे, 10-15 मिनट के लिए जाते हैं, अभी आ जाएंगे। हम बातें ही कर रहे हैं तो गुरुजी का दरवाजा खुला और गुरुजी बाहर आ गए। अच्छा डॉली आंटी आ गई? मैं कहा हाँ जी गुरुजी, की हुक्म है। मैंने प्रणाम किया। तो कहते हैं मेरी बाह पकड़ ली और मेरे को कहते हैं आजा मेरे नाल आजा। मेरी बाह पकड़ के मुझे हॉल के एक दूसरे कोने में ले गए, जहाँ पे एक पिलर था। उस पिलर के पीछे एक लेडी बैठी हुई थी जिनकी मेरी तरफ पीठ थी। मेरे को कहते हैं इशारा करके, उस लेडी की तरफ इशारा करके, कहने ने मिल है। मैंने देखा, पहले नहीं मैंने पहचाना, उनके बाल खुले हुए थे और उनकी बैग थी। मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। मैंने टर्न किया तो आगे गई मैं, तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, वो मेरी बचपन की सहेली थी उत्तरा जैन, जो मुझे 29 ईयर्स के बाद मिल रही थी। मैं तो हैरान हो गई। तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, तो हमने दोनों ने, वो उठ के खड़ी हो गई, हम दोनों ने जप्पी डाल ली, और हम दोनों रज के रोई और मिली, और कभी हंसे कभी रोए, समझ ना आए कि खुशी को कैसे जाहिर करे। तो गुरुजी बड़े आराम से कहते हैं तू हम गीत लिखिया सी ना एक, मैं तेनू क्या सी कि मैं विछड़िया नु मिला देना। तेनू याद आंदी सी ना अपनी सहेली दी, देख मैं तेनू विछड़ी सहेली मिला दी। मेरे को कभी ख्वाब भी नहीं आ सकता कि मैं 29 ईयर्स के बाद उत्तरा को मिलूंगी। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, स्कूल से हम इकट्ठे थे। उसके बाद शादी हो गई, मैं आर्मी ऑफिसर की बीवी बन के कहाँ की कहाँ पोस्टिंग्स में, कभी सोचा भी नहीं था कि उत्तरा को कभी मिलूंगी। गुरुजी ने मिला दिया। सो ऐसे ऐसे कारनामे वो करते थे। वो सिर्फ उनका जो एक मेडिटेशन का तरीका था, वो अपने ऊपर दूसरों का कष्ट लेते थे और किसी को पता नहीं लगने देते थे।
द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वाज दैट कि आपको बताते नहीं थे, सिर्फ कह देते थे तू जा, तेरा कल्याण हो गया, जा तेरा भला होएगा, या फिक्र ना करो। और डॉक्टरां तो बाद मेरी बारी आती, डॉक्टर जो मर्जी कहलन फिर मेरे को लाना, मेरी बारी बाद चलनी। ऐसे कई केसेस उन्होंने सॉर्ट आउट किए, जो डॉक्टरों ने तकरीबन ना कर दिया था, फिर गुरुजी की मेडिटेशन पावर से वो बंदे को राहत मिली, लेडीज को राहत मिली, कई रोग ठीक हुए, कई दुख काटे लोगों के, कई लोगों की जिंदगी के बीच में तरक्कियां कर की, जो अपनी जॉब्स के लिए परेशान होते थे गुरु जी के पास आ जाते थे, कह नहीं पाते थे कुछ भी, मंदिर में आके बैठे होते थे, दूसरे लोगों के सत्संग सुन रहे होते थे, आप कुछ नहीं कह सकते थे, पर गुरु जी को अपने आप पता लग जाता था, एक नजर से ऐसे देख लेते थे कि फलाना बंदा जो बैठा हुआ है उसका कोई कष्ट है। और कोई उसको बुलाते नहीं थे, कोई कुछ नहीं कहते थे, बस उसकी तरफ देख के जैसे उसकी प्रॉब्लम को एब्जॉर्व कर लेते। और फिर जब वो कर लेते थे उसको, उस पावर को, तो फिर जाके वो बंदा दोबारा आए अगर, तो उसको बोलते थे हाँ भाई ठीक है ना, सो एंड सो, हम तो ठीक है ना, कोई मुश्किल तो नहीं कोई। फिर वो बात अपनी बताता था बंदा, कैसे वो अपना सत्संग बताता था कि मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, या मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे को कभी भी जॉब ठीक मिलेगी कि नहीं, या मेरी माँ जो बीमार है वो ठीक होंगी कि नहीं, हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे। मैंने कुछ गुरु जी से नहीं किया, उन्होंने अपने आप ही सब ठीक कर दिया। और फिर वो बंदा हमेशा के लिए गुरु जी का भगत बन जाता है, क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि मेरे को लुक आफ्टर करने वाला किसी का मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ है। सो ये तो मानने की बातें हैं, जो मान ले। बुल्ले शाह का कलाम मैंने अपने पिछले 10-15 सालों में बहुत, बुल्ले शाह और शाह हुसैन और शेख फरीद, इनका कलाम बहुत बड़ा सूफी कलाम था। तो बड़ा दिल करता था कि ऐसी चीजें कोई गाऊं जो कि गुरु जी को अच्छी लगती हैं। तो बुल्ले शाह के कलाम के बीच में सिर्फ यही पता लगा कि बुल्ले शाह जो अपने मुर्शद को, अपने गुरु को रब समझते थे, और उनको अपने मुर्शद के साथ जैसे इश्क हो जाता है, इश्क था, वो यही बोलते थे कि जद दा इश्क प्याला पीता, मैं विच मैं ना रह गया कोई, मेरे विच ते मेरा आप रह ही नहीं गया। इश्क का प्याला जब से पिया, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे तो सिर्फ अपना मुर्शिद ही नजर आता है, और दुनिया में कुछ भी नहीं। सो ये तो अपने मुर्शिद से प्यार करना, ये इश्क कोई फिजिकल इश्क नहीं होता, ये एक रूहानी इश्क होता है। और ये इश्क जो होता है, इसकी वैल्यू इश्क करने वाले को ही पता होती है। जिसके लिए आप, जिसको आप मोहब्बत करते हो, उसको चाहे पता हो ना हो, बट आपको पता है कि आप उसको प्यार करते हो, तो वो प्यार जो है वो ही आपकी आपकी जिंदगी की असलियत वही है। उस प्यार में जो नशा है वो आप ही फील कर सकते हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सो एंड सो को इश्क करता हूँ ना। इश्क अगर बता दिया तो बात खत्म है। इश्क करना तो अपने दम से होता है, इट इज नॉट नेसेसरी। वो इश्क जो आजकल बात करते हैं ना, इश्क, ये इश्क विश्क की बातें बच्चे करते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट इश्क। फिजिकल इश्क, वो फिजिकल इश्क इश्क नहीं है, वो हकीकत नहीं है। सो इश्क हकीकी और चीज है। इश्क हकीकी वो होता है जिसकी कोई फॉर्मेशन नहीं होती, वो एक ऐसी फीलिंग है, वो एक फीलिंग है जो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हम गुरुजी को प्यार करते हैं, गुरुजी है या नहीं है, हम उनसे प्यार करते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी को क्या प्रॉब्लम है, मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ, या मेरी कोई सहेली गुरुजी से प्यार करती है, उसका प्यार करने का ढंग और है, मेरा और है। मैं अपने घर के बीच में जो कुछ कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी के नक्शे कदम पर चलने का मतलब सिर्फ यही था कि वो ये कहते थे कि अपने कर्म अच्छे करो,
अपने कर्म फेयर करो, सच्चाई में रहो, सच्चाई से अपना घर बार, तुम्हारा ग्रस्त जीवन है, शादीशुदा हो, बाल बच्चे, तुम अपना सारा कुछ संभाल के रखो और सच्चे मन से करो, तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारे मन में खोट है तो फिर तुम गलत चीजें करोगे, यू विल गो द रॉन्ग वे, योर चिल्ड्रन विल गो द रॉन्ग वे, योर फैमिली विल गो द रॉन्ग वे, और उस रॉन्ग वे पे जाने वाले बंदे को कभी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ये तो तुम्हारा अपना करना है, अपनी करनी है, कर्म अपने होते हैं तो ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुजी से तो मैंने तो यही सीखा है, मुझे तो और कुछ पता ही नहीं है कि और गलत होना क्या है। अगर इश्क किया है तो फिर उसको डट के करो। इश्क अल्लाह दी जात है, जे लाइए तोड़ निभाइए, जे सजना दी बाह फड़िए ता तुर दरगाहे जाइए। बुल्ला शाह का कलाम है। जो अगर इश्क करना है तो फिर बाह फड़ना ही है ना, सारी जिंदगी बाह फड़ के ही रहना। अगर उसमें खोट आ गया, बाह छुड़ा देती, तो फिर वो इश्क तेरा ना होया, फिर तो वो सेल्फिश हो गया। तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे, मैंने तुझे ये किया, झूठ बोलना, ये वो तो फिर सच्चाई ना रह गई। इश्क के बीच में सच्चाई ही सच्चाई। सो गुरु जी से इश्क करो भाई सारे, रज के इश्क करो। हमको ऐसा मुर्शिद मिला है हमारी जिंदगी में, जो यही कहता है कि इंसान को इंसान से प्यार करो, इंसानियत सबसे ऊंची चीज है। भगवान ने जन्म दिया है जो, ऐसे ही नहीं कोई दुनिया में आता। जो एक बार दुनिया में आता है वो रब की ब्लेसिंग से ही आता है, और जो दुनिया में आता है उसको खाना पीना रहना खाना सोना सब कुछ, उसके लिए सब कुछ प्लान्ड होता है। वो कैसे प्लान्ड होता है? सारे सारी इंसानियत जितनी भी सारी दुनिया में, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोग होंगे, everybody has a place to live, everybody has something to eat, everybody has something to wear। ये क्या है? ये एक बख्शिश है ना, एक रब की बख्शिश है। तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं तू बड़ा है और मैं, तू छोटा है और मैं बड़ा हूँ? सब बराबर है। खूब प्यार करो एक दूसरे को, मनाओ, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपनी फैमिली को प्यार करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने माँ बाप से ब्लेसिंग्स लो। वो भी हमारे लिए हमारे रब हैं, क्योंकि जन्म देने वाले वो हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से प्यार मिलता है, और माँ से प्यार मिलता है जो उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई उसका मेजरमेंट ही नहीं है। वो बेअंत मोहब्बत है। माँ को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं। मुझे एक बारी माँ से याद आ गई फिर बात। माँ सुरिंदर कौर मेरी माँ मुझे पंचकुला मिलने आई थी, तो मैं गुरुजी के पास जाती थी उन दिनों में। मैंने कहा मम्मा गुरुजी आए हुए हैं, आप चलोगे? कहते हैं मैं तो कभी गई नहीं, पर तू कहेगी तो मैं चली जाऊंगी। तो मैं शाम को गुरुजी के मंदिर गई, तो मैंने कहा गुरुजी मामा आई। अरे सुरिंदर कौर आंटी आए ने। मैं क्या? हाँ जी। तो लेके आओ ना। मैं उसी उल्टे पाँव गई गाड़ी में, मामा को बिठाया गाड़ी में। मैंने कहा मामा चलो आपको आ गया बुलावा। तो कहते हैं इस तरह कर दे सुरिंदर कौर आंटी, तुसी आए हो मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ, साथ में मामा को अपने साथ बिठा लिया। कहते हैं कि ये ते औरत नहीं बोलते थे, ये आंटी ही सबको कहते थे। इस सुरिंदर कौर आंटी जो है ना, मामा के बारे में लोगों को सबको बोलने लगे कि ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡॉली आंटी नाल होएगी। ठीक है। हमने तीसरे चौथे दिन दिवाली थी, हमने दिवाली पे गुरु जी का बहुत बड़ा फंक्शन किया पंचकुला के बीच में। मामा, मैं और मेरी बेटी और सारी संगत हमारे साथ, हमने खूब हल्ला किया। 2 ढाई घंटे हमने खूब नाच गाना किया, और गुरु जी बहुत खुश, इतने खुश। और फिर आंटी जनरल साहब की वाइफ थी जो गुरु जी को लुक आफ्टर करती थी, जनरल आहूजा भी थे, उनकी बेटी भी थी।
तो उन्होंने उनको बुलाया और बोलते हैं कि मेरी अलमारी में से फलाने फलाने कलर का ड्रेस है, वो लेके आना। वो लड़की कहने लगी पता नहीं गुरुजी ने कपड़े तो चेंज किए हैं, फिर क्यों मांग रहे हैं। वो लेके आई तो पूरा तय किया हुआ, पूरा गुरुजी का लंबा चोला गोल्डन कलर का, ऊपर मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, तय किया हुआ जोड़ा तय करके अपने हाथ से मामा की गोदी में डाल दिया। सुरिंदर कौर आंटी, ए मेरे वालों तोहफा है। मामा कुड नॉट जस्ट हेल्प, वी वर बोथ क्राइंग कि गुरुजी का अपना चोला मामा को दे दिया। इतने प्यार से उन्होंने अपना चोला दिया। मामा ने उसको सारी उम्र, जब तक वो थी, काफी साल तक उन्होंने अपनी अलमारी में उसको हैंगर में टांगे रखा। और फिर देन शी गिफ्टेड इट टू माय सन ऑन हिज वेडिंग। उसकी बेटे की शादी पे वो कुर्ता गुरुजी का उसको पहनाया। सो ऐसे ब्लेसिंग्स, मतलब कहना बड़ा मुश्किल है, बताना बड़ा मुश्किल है कि किसी को आप मिले होते हो तो एक और फीलिंग होती है, पर जब मिलने की बातें कोई सुनाता है तो लगता है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। मैं बोलती हूँ हाँ, जरूर हो सकता है। गुरुजी के स्वरूप में भी उतनी ही ताकत है। आप याद करके देख लो, आ जाएंगे, आपके सपने में आ जाएंगे, आपके घर आ जाएंगे, आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। उनकी खुशबू आ जाती थी, उनकी फूलों की खुशबू आ जाती थी। रात को सोए सोए किसी वक्त एकदम से खुशबू आ जाती थी, तो घबराहट होने लग जाती थी कि गुरुजी यहाँ कहाँ आ गए। बट यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, अपने कमरे में अपने बेड पे आप सोए हुए हो, गुरुजी की महक आ गई है। वो महक क्या होती थी कि गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बना हुआ था। वो आप इन पर्सन नहीं होते थे, बट वो अपनी वेव्स हमारे तक भेज रहे होते। ही वाज कनेक्टिंग अस, दैट वाज अ वे ऑफ ब्लेसिंग। ऐसे कई बार होता था, घर में बैठी होती थी मैं तो रात के टाइम पे, तो एकदम से खुशबू आ जाती थी। तो उस वक्त तड़प लग जाती थी कि कैसे गुरुजी को मिलना है अगले दिन और जाके बोलूं कि गुरुजी कल रात को मेरे को आपकी खुशबू आई। बड़े हैरान, पहले तो शर्म आती थी कि ये क्या बोलूं, गुरुजी को जाके क्या बोलूंगी। बट जब मैंने देखा कि ये तो मैं शेयर करूंगी गुरुजी के साथ, तो कहते फिर तू की कीता, ਜਦੋਂ मैं आ गया सी उत्ते फिर तू की कीता। मैं कि गुरुजी मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ गीत लिखिया, सुना दे, फिर सुना दे। झट सुनाने को कह देते थे। फिर मैंने गीत लिखा था जो मैंने वो गुरुजी को सुनाया। फिर गुरुजी ने, चीमा अंकल थे स्टूडियो वाले, उनसे रिकॉर्डिंग करवाई, एल्बम्स बनवाए और संगत के बीच में 2000 एल्बम अपने हाथ से सब संगत में बांटी। वो था, आप सबने पता नहीं सुना है कि नहीं प्लेलिस्ट में, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ। सारे पार लगे। वो मेरी फीलिंग्स थी। मेरे को ऐसे लगता था कि जो आ गया एक बारी गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी के दरबार में, ओदा बेड़ा पार लग गया। आपे ही पता लग जाएगा, तो आपे ही पता लग जाएगा कि बेड़ा पार कोई ऐसे थोड़ी होता है। ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। हर एक की अपनी 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 फीलिंग है। सो बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारे सारे बहुत खुशियाँ खुशियाँ मनाओ। गुरु जी का जन्मदिन हमने मिलके मनाया, गुरु जी का, हम गुरु पूर्णिमा पे मिल रहे हैं सारे। आज पंचकुला में भी 4-5 जगह पे काफी बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो मैं कहीं नहीं गई। सूरत, आज मैं सूरत आई हूँ। मुझे सूरत आके आज बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत सी ब्लेसिंग्स गुरु जी की तरफ से। और हाँ जी क्लाइंट्स नौ साल हो गए आज। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ। हाँ,
ओदा बेड़ा पार लग्या। बाकी आप प्लेलिस्ट भी सुन लेना ना। क्या आपने कौन सुना है? और लाइव में सुनने का एक आनंद ही अलग होता है। बहुत बहुत करना चाहिए। हाँ, आप सब लोग गुरु जी के। आपको संगत आपको इस वक्त बड़े प्यार से सुनती है और आपको थैंक यू सो मच। यही मेरे लिए यही ब्लेसिंग है, और उन्हीं उन्हीं शब्दों से सब लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि मेरा मन ही ये कहता है कि जो आ गया एक बारी, जेड़ा औंदा शरण तिहारी, ओदी जाए ना हिम्मत हारी। जेड़ा औंदा शरण तिहारी, ओदी जाए ना हिम्मत हारी। ओनू मिल जाए नाम कुमारी, ओदी किस्मत जाए समारी। ते ओदा बेड़ा, ते ओदा बेड़ा पार लग्या। ओ ओदा बेड़ा पार लग्या, जेड़ा गुरु चरनां विच आया, सच्चे मन नाल उस नूं ते आया, ते ओदा बेड़ा पार लग्या। हाँ, ओदा बेड़ा पार लग्या। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। सारे ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨੱਚਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। आज इसलिए अपना ध्यान रखिएगा उनके से ਗॉड आज ब्लेस। से हमारे पेट जिंदा ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ। आंटी मेरा नंबर ही बहुत लेट मिला है सॉरी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰੇजिक ਕਰ ਲਈ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। आंटी सारी संगत आज मैं बहुत खुश है, लगभग 500 से ऊपर संगत आई है इस बैंकेट हॉल में। जय गुरु जी। अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछे, टोटल 5 मिनट वास्ते आंटी। जरूर 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 जरूर। कोई संगत कुछ पूछना चाहती है प्लीज, कोई भी संगत आगे से कुछ पूछना चाहते हैं। आंटी चलो मैं आपसे एक चीज पूछना है। हाँ जी हाँ जी। जब आप आंटी गुरु जी को पहली बार मिली तो आपको लगा था वो रब है? क्या क्लियर नहीं समझ आया क्या? गुरु जी के पास पहली बार गए, हाँ। तो आपको लगा था गुरु जी रब है, भगवान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं ऐसे लगा था। मुझे ऐसे लगा कि कोई एक बाबा है जिनकी कोई मानता है और लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे कोई सरमन सुन रहे हैं, कोई डिस्कोर्स होगा यहाँ पे, कोई कथा होगी, तो वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे एक नॉर्मल गुरु के जैसे। तो और बड़े वेल ड्रेस्ड और इतना सुंदर चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, बैठे हुए। तो उनको तो पहले तो देखते ही तुम्हारी ऐसे हो जाती है कि ये कोई कशिश आपके मन में उनके लिए पैदा होती है कि ये कैसी शख्सियत है जो जिसके बीच में कोई ऐसी लाइट चमक रही है ना, ऐसे पावरफुल कनेक्शन। बट मैंने देखा कि लोग आके मत्था टेक रहे थे, पैरों को हाथ लगा रहे थे और बैठते जा रहे थे साथ साथ। कोई ऐसा नहीं था माहौल के, नहीं मंदिर के जैसे है कि मत्था टेकना है और कोई भी कहीं चरनामत होनी है, कहीं चढ़ावा होता है, कुछ ऐसे नहीं था। सारे ऐसे ड्राइंग रूम के जैसे आप बैठे हो ऐसे सारे बैठते जा रहे थे और गुरुजी एक बिल्कुल सादे तरीके से एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे। जब तक उन्होंने मुझे आवाज नहीं दी, मुझे बुलाया नहीं मेरे नाम से, तब तक मेरे को वो फीलिंग नहीं आई कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई, कि मैं सही जगह पे आई हूँ कि नहीं आई। मैं
आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि मेरा बेटा बीमार था बहुत। मैं उसके नाम के लिए गई थी, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उसकी खातिर चली जा गुरुजी के पास, वो बड़े बड़े लोगों की मदद करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैंने कहा मैं तो गुरु नानक देव जी को मानती हूँ, सरदारनी हूँ, सिखनी हूँ, बचपन से नहीं कोई माना, तो मैं तो कभी गई नहीं ऐसे किसी के पास। पर जब गुरुजी ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया तो मुझे ऐसे लगा कि इनको भनक हो गई है कि मैं किस काम के लिए आई हूँ या क्या मुझे फीलिंग हो रही है। वो ऐसा कनेक्शन बन गया कि उनकी एक ऐसी कशिश थी जिसने मुझे रोका ही नहीं। मैं रोज चल पड़ती थी, कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। बट जैसे उन्होंने प्यार से बोला, बिठाया अपने पास, तो मैंने अपना ये जो गीत है बेड़ा पार लग गया, इसके बीच में एक लाइन ऐसे लिखी है कि जिसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लेते थे, एक पानी का, एक जल का एक ग्लास पड़ा होता था साथ में, उसका एक घूंट पीने को दे दिया, वो ऐसे बन गया कि वो कोई कोई जादू का जाम होता था। जल था, नॉर्मल पानी, वो पिला के तो ऐसा रंग चढ़ा दिया तुम्हारे मन के ऊपर कि आप हमेशा के लिए गुरु जी के हो गए। तो वैसा रंग चढ़ गया था मेरे ऊपर, और फिर गुरु जी के साथ प्यार हो गया। ऐसा प्यार होया कि बस आज तक प्यार ही होया है। ये गुरु जी को टच करने का, कोई गुरु जी को मत्था टेक के उनके पैर दबाने का, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ हुक्म यही था कि डॉली आंटी तू गाई जा। मेरे को गाने का हुक्म था, और मेरे को उसी गाने के हुक्म से उन्होंने कहा कि तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मेरे को इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मेरा बच्चा आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बीच में एक मोस्ट सीनियर ऑफिसर है, वो वाइस प्रेसिडेंट तक की रैंक तक पहुंच गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो व्हील चेयर में है। बट उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। उन्होंने ऐसा उसको ब्लेसिंग्स दी कि उसको सारी जिंदगी अपने वास्ते किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। ही इज ऑन हिज ओन। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आंटी फिर पहला गाना कौन सा था? पहला गाना केड़ा गाया सी इयो फिर नहीं, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ मैं ਮੈਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈੜ ਵੇਂਦਾ ਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਈ, ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈੜ ਵੇਂਦਾ ਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਈ, ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ, मेरा लौंग गवाचा, मेरा लौंग गवाचा। क्वेश्चन और आएगा सी कि गुरु पूर्णिमा ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੜਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਨੀ ਆ, ਬੰਦ ਬੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਹਿਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
कि कौन आया है, कहता कि गुरु जी आए ने। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में गुरु आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਆਂਟੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਪਲਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਦੇ ਸਨ। आज ऐसे भी सारे ना करके रचा ਨੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚੋ। सारे सॉन्ग लाके हमने आपका भी सारे नचन करना आप आओगे हम सबको ऐसे नचाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु जी बहुत बहुत खुश होंगे, गुरु जी बहुत खुश होंगे। मैंने न्यू जर्सी जाके भी यही किया था, सबको नचाया और ऐसे लगा जैसे गुरु जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और आंटी जी तो दरबार के दर्शन करा रहे हैं, 1 मिनट बस। हाँ जी हाँ जी। अरे जो तो ऐसी सारी मिथ्या फैल रही है, ऐसी सारी गल्लां फैल रही है, हाँ समझ नहीं आते। जब गल करे तो समझ आते, गुरु जी तो कुछ कहते ही नहीं सी। बिल्कुल प्यार दे भूखे सी ते प्यार वंडना सिखांदे सी। वाह, असि जा रहे हैं बस। जय गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत सुंदर। आंटी गुरु को जो रूल रेगुलेशन सही नहीं सिखाते थे, गुरु जी कभी कहते थे बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन पालन करो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहो, इस तरह होता था। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं सन, बट गुरु जी ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ, ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾ ਗਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਰੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਫਤਾ ਸੁਣੀਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਏਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ, ਹੈਪੀ ਰਹੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਟਰੂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸ਼ੂ